एक वीडियो है ये। 2025 में एक ही गोल रहना चाहिए आपका कि आपके मम्मी और पापा आपसे कहे कि बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू। और एक वीडियो है ये। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? देखिए माँ से निकलने मैं जब भी अपने मोबाइल में YouTube ओपन करता हूँ तो मेरे सामने सबसे ज़्यादा यही वीडियोस सजेस्ट हो रही है, जो इन दिनों हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से लेकर के ट्विटर हैंडल X पर भी हैशटैग रणवीर इलाहाबादिया टैग ही वायरल कर रहा है। रणवीर इलाहाबादिया का वो एक सवाल कैसे देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर चल रही है। सबसे पहले आपको वो क्लिप दिखाते हैं जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? 8 फरवरी 2025 समय रैना अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट शो का। इस वीडियो से पहले भी समय रैना ने काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट किए थे, जिसमें से मैक्सिमम वीडियोस ऑडियंस के लिए बिल्कुल फ्री थे, बट कुछ वीडियोस ऐसे भी थे जिसको सिर्फ समय रैना के मेंबर्स ही देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो इस मेंबरशिप को खरीदने का नहीं बल्कि उस कंट्रोवर्सी का है जो इस समय हर एक प्लेटफॉर्म पर इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर चल रहा है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो एक ऐसा स्टैंड अप डार्क कॉमेडी शो है जहां पर कंटेस्टेंट को 90 सेकंड में अपना टैलेंट दिखाना होता है। लेकिन जिस तरीके की लैंग्वेज का यूज इस शो में किया गया है, जिस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, उसके बाद तो इस शो को कॉमेडी शो नहीं बोला जा सकता। इस शो को लेकर देश में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी मेन रडार पर आते हैं रणवीर इलाहाबादिया। लेकिन इस शो में जजेस के रूप में अकेले सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया ही नहीं बल्कि समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखेजा, जसप्रीत सिंह जैसे कई और जजेस भी शामिल थे। लेकिन देश में कंट्रोवर्सी शुरू हुई रणवीर इलाहाबादिया के एक सवाल से। Parents have every day for the rest of your life. इस वीडियो में इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड का यूज किया है जिसे हम नॉर्मली आपको सुना नहीं सकते। रणवीर इलाहाबादिया जो कि एक काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाते हैं और पॉडकास्ट वीडियोस भी सबसे पहले इन्होंने ही बनानी शुरू की थी। पॉडकास्ट वीडियोस के लिए इन्हें प्रधानमंत्री से अवार्ड भी मिलता है, पर उस लड़के के मुंह से इस तरह के वर्ड्स एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। और अब आप ये क्लिप देखिए। 2025 में एक ही गोल रहना चाहिए आपका कि आपके मम्मी और पापा आपसे कहे कि बेटा वी आर प्राउड ऑफ यू। इस वीडियो में सेम वही बंदा जो लोगों को मोटिवेट करता है और दूसरी तरफ इस तरह के विवादित भरे वर्ड का यूज करता है। अब अगर आपके पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? अब ऐसे वर्ड अगर आप पेरेंट्स के लिए यूज करोगे तो लोग तो सवाल करेंगे और साथ ही साथ सवाल आपके पेरेंट्स पर भी उठाए जाएंगे कि उन्होंने किस तरीके की परवरिश दी है। पेरेंट्स का रिलेशन बहुत पवित्र होता है और इसके लिए आप इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। जब इसकी रियलिटी जानने के लिए हमने समय रैना के YouTube चैनल देखा तो वहाँ हमें कोई भी इस शो से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं मिली, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट की सारी वीडियो समय रैना ने अपने YouTube चैनल से डिलीट कर दी ताकि YouTube उनके चैनल के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले सके। समय रैना जो कि इस YouTube चैनल की ओनर है और साथ ही इंडियाज गॉट टैलेंट शो के होस्ट भी है, उन्होंने भी किस तरह की लैंग्वेज का यूज किया है देखिए। बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर चूसना है। crore in cash. Right now? Yeah, right now. 2 crore in cash. You'd suck my dick. अब ये वही समय रैना है जो केबीसी में अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठे हुए थे। मेरी बस दादी ही है जो आपको अपनी जवानी से देखती आ रही है। अब जब ये वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने लगी और लोग इन वीडियोस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, तब महाराष्ट्र के सीएम भी इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। रणवीर इलाहाबादिया ने ये जो सवाल किए सेम टू सेम यही क्वेश्चन एक यूट्यूब शो आता है ओजी क्रू के नाम से, जहां होस्ट एक कंटेस्टेंट से सेम यही क्वेश्चन करता है। ये शो इंडिया में नहीं बल्कि अदर कंट्रीज में दिखाया जाता है। अब अगर आप इस तरह के वर्ड्स का यूज अदर कंट्रीज में करोगे तो वहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा,
क्योंकि वहाँ के लोग पेरेंट्स को वो रेस्पेक्ट ही नहीं देते, इसलिए वहाँ के लोगों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इंडिया है और यहाँ पर पेरेंट्स का जो रिलेशन होता है ना, वो बहुत पवित्र है। अब अगर आप पेरेंट्स के ऊपर इस तरीके के अनहियर्ड वर्ड का यूज करोगे तो कंट्रोवर्सी तो होगी ही। अब आप जरा इस क्लिप को देखिए। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? इंस्टा में ये लड़की रेबल किड के नाम से फेमस है, जिनको लगभग इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। एक कंटेस्टेंट से माँ के बारे में बात करते हुए अपूर्वा मखेजा किन वर्डों का यूज करती है, देखिए। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच नीचे से मिनिमम 6 इंच। हमारे इंडिया में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसी महिला के मुंह से इस तरह की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। ये तो हमने इंडियाज गोट टैलेंट शो को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में बताया, पर लेकिन जितना प्रोटेस्ट और एफआईआर इन लोगों के लिए हो रहा है, क्या वो सही है? इनके अगेंस्ट कई स्टेट में एफआईआर हो चुकी है कि इन्हें जेल में डाल देना चाहिए, इनके शो बंद हो जाना चाहिए। एथलीट रणवीर इलाहाबादिया इंस्टा पर एक पोस्ट करते हुए कहते हैं कि उन्हें जान से मारने तक के भी थ्रेड आ रहे हैं। पर जितना ये लोग जिम्मेदार है इन सब के लिए, उतना ही जिम्मेदार हम लोग भी हैं। मैं जब इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मुझे YouTube पर इनकी कोई वीडियो नहीं मिली, पर काफ़ी सर्च करने के बाद एक वीडियो मिली जिसमें जब ऐसे अश्लील क्वेश्चन किए जाते हैं तो वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी हुई थी वो तालियां बजा रही है। देखी है माँ से निकलने के बाद? जैसे उन्हें ये सब पसंद आ रहा हो। उनमें से किसी एक ने भी इन वर्ड्स पर कोई सवाल नहीं किया। अब इंडियाज गोट टैलेंट शो में ये वल्गैरिटी सिर्फ इसी एक वीडियो में नहीं हुई होगी, इससे पहले भी जितनी वीडियोस अपलोड हुई उन सभी वीडियोस में शायद ये वर्ड यूज ना हो, पर लेकिन इस तरीके के वर्ड जरूर यूज किए गए होंगे। इन सब के बाद भी उन सब वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आ रहे थे। अब ये सारे वीडियोस यूं ही वायरल नहीं हुए, क्योंकि लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा था, लोग इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे थे। तब किसी ने भी इन वीडियोस के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। पहली वीडियो वायरल होने के बाद समय रैना ये जान चुके थे कि लोगों को इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, स्पेशली टीनेजर्स को। आप जरा एक बार इस क्लिप को देखिए। क्यों सपोर्ट कर रहे हो, नाम बताओ। अनमोल चावला। सर मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप कितने कंटेंट क्रिएटर्स को रोकोगे। अर्पित बाला है, कैरी मिनाटी है, तन्मय भट्ट है, ये सारे हड्डास में मर गए। आप बताओ क्यों सपोर्ट कर रहे हो, नाम बताओ अपना। क्योंकि उसकी कॉमेडी, नाम क्या आपका? सरस्वती, बताओ। उसकी कॉमेडी अच्छी है, आजकल वही चीज़ चलती है, देखा जाता है वो हेल्दी कॉमेडी कभी डार्क कॉमेडी, वो डिपेंड करता है आपने उस चीज़ को कैसे ली है। जब एक न्यूज़ एंकर ने एक शो के दौरान टीनेजर्स से इस शो को लेकर सवाल किए गए तो उन लोगों ने इस शो के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन्हें तो ये वीडियोस पसंद आ रही थी। मैं रणवीर इलाहाबादिया या फिर कोई अन्य क्रिएटर जो इन सब में इन्वॉल्व थे उससे कोई हेट नहीं करता हूँ और ना ही मैं इन सब को सपोर्ट करता हूँ, पर लेकिन जो वर्ड इस शो में यूज किए गए थे वो गलत है और बिल्कुल गलत है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो तब मुझे ऐसे क्रिएटर्स की भी वीडियोस मिली जिसमें ऐसी गालियों का यूज़ किया जाता है जिनकी वीडियोस नॉर्मली आप अपने पेरेंट्स के साथ या फिर किसी भी मेंबर के साथ नहीं देख सकते। और हम लोग इन वीडियोस को पसंद करते हैं, इन्हें दूसरों के पास शेयर भी करते हैं क्योंकि ये सब वीडियोस हमें पसंद आती है। और फिर धीरे धीरे यही वर्ड्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं और तब तक बहुत देर हो जाती है। बट ये आज की जनरेशन है जो इन सब को एंजॉय करती है और उन्हें इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आप इंस्टाग्राम पर देखोगे तो रील्स में इस कदर सेक्सुअल कंटेंट आपको मिलेंगे जिनमें मिलियंस में व्यूज़ मिलते हैं। यही देखकर ही अदर क्रिएटर भी ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं क्योंकि वो जान चुके हैं कि लोगों को ये सब पसंद है और वो यही देखना चाहते हैं। वेब सीरीज और घटिया रील्स ने टीनेजर्स का ब्रेन इस तरीके से वॉश कर दिया है कि उन्हें अब इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी ये वेब सीरीज और घटिया रील्स इतनी तेज़ी के साथ वायरल होती है क्योंकि हम सभी ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं और हमें ये सब पसंद है। खैर, इंडियाज गोट टैलेंट शो को लेकर इंडिया में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर आप लोगों का क्या कहना है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो।